आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबरें हैं जिला जजशिप से। जनपद मुजफ्फरनगर की अदालतों ने आज कई फैसले सुनाए हैं। अलग अलग अदालतों से अलग अलग फैसले सुनाए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जिस पर सभी की थी निगाह आज चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आया है, जिसके अंदर भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो जो नरेश टिकैत थे उनको बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2003 का ये मुकदमा था। 2003 के अंदर हत्या कर दी गई थी चौधरी जगबीर सिंह की। चौधरी जगबीर सिंह के सुपुत्र ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा इसके साथ साथ वरिष्ठ नेता हैं रालोद के। विस्तार से खबर बताएंगे। इससे पहले हम बता दें कि आज भी अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 निशांत सिंगला ने दहेज हत्या में आरोपी को दोषित करते हुए 10 वर्ष की सज़ा 20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। तो वहीं एक और अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने भी 3 वर्ष की सज़ा एक आरोपी को धारा 363 आईपीसी के अपराध में सुनाई है। आइए जान लेते हैं सबसे बड़ा बहुचर्चित चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड के बारे में। चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में भारतीय सुप्रीमो नरेश टिकैत को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उनको बरी किया है, क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए हैं हत्या के। इसके अलावा एडीजे 5 गैंगस्टर कोर्ट अशोक कुमार के यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। और हम आपको बता दें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण के आदेश किए गए थे और तेजी से इसकी सुनवाई हुई। क्या था मामला, आइए वो भी बता देते हैं आपको। सन 2003 में भौरा कला थाना क्षेत्र के अहलावलपुर गांव में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक चौधरी जगबीर सिंह के पुत्र चौधरी योगराज सिंह, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और रालोद के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसमें परवीन, राजीव उर्फ बिट्टू और नरेश टिकैत को नामजद किया गया था। स्वयं योगराज इसमें चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने ही तीनों को आरोपी बनाया गया था। अब विचारण के दौरान परवीन व बिट्टू की मौत हो गई थी। जांच सीबीसीआईडी को भी इसमें गई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके बाद सत्य परीक्षण में वादी के बयान और वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के आधार पर माननीय न्यायाधीश ने इसमें तलब किया नरेश टिकैत को। विचारण हुआ, रोज़ाना या ये कहिएगा शीघ्र सुनवाई की गई और अब सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की बात करें तो जांच या सुनवाई के दौरान सबूतों से ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो आरोपी नहीं है कोई अपराध किया है, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति या आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो अदालत उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। एक वैधानिक चैनल लीगल अवेयरनेस के लिए हम अपने साथियों को, अपने पाठकों को ये भी बताना चाहेंगे कि धारा 319 के तहत वादी बयान के दौरान ऐसे व्यक्ति को अदालत में आरोपी बनाया जा सकता है या अदालत में तलब किया जा सकता है जिसका नाम निकाल दिया गया हो या पुलिस ने उसके नाम पर कोई एक्शन नहीं लिया हो, जबकि ऐसे सबूत होते हैं कि वो किसी मामले में संलिप्त रहा हो। तो इस मामले में वादी के बयान पर ये मामला हुआ था, उनको आरोपी बनाया गया था। आइए सुप्रीम कोर्ट ने जबकि ये भी कहा है कि किस मामलों के अंदर धारा 319 के तहत कार्रवाई न्यायाधीश को करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आवेदक की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के प्रावधान में तयशुदा सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के जजमेंट का भी हवाला दिया और कहा कि जब ठोस सबूत हो तभी उस शख्स को आरोपी के तौर पर सीआरपीसी की धारा 319 के तहत बुलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई चश्मदीद नहीं है, एक गवाह मुकर चुका है और उसके आवेदक की ओर से कोई इशारा नहीं किया है जो मटेरियल रिकॉर्ड पर है, वह आवेदक को समन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह का एक क्या था ये मामला, हम आपको बता देते हैं। मामला हत्या का था। आवेदक के कर्मचारी की हत्या हुई थी।
FIR अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था। मृतक की पत्नी ने गाजियाबाद पुलिस को शिकायत दी थी और आवेदक के खिलाफ भी मृतक की पत्नी की शिकायत थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की और 2 लोगों को आरोपी बनाया और चार्जशीट दाखिल कर दी। आवेदक को पुलिस ने सरकारी गवाह बनाया, लेकिन इसी दौरान शिकायती महिला ने CRPC की धारा 319 के तहत आवेदक को आरोपी बनाने के लिए उसे समन जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट से गुहार लगाई। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेजा और फिर से आवेदन पर विचार करने को कहा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने अभी बताई है उस प्रकार की इस मामले में टिप्पणी की थी। धारा 319 सब क्लॉज 2 की बात करें तो जहां ऐसा व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार गिरफ्तार या सम्मन भी किया जा सकता है। सब क्लॉज 3 कहता है कि न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति भले ही गिरफ्तारी के अधीन या सम्मन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या सुनवाई के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है। सब क्लॉज 4 की बात करें तो जहां न्यायालय उपधारा 1 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर। बहरहाल धारा 319 CRPC के बाबत जानकारी देना हमारा अपने लॉयर्स, अपने साथी, अपने सीनियर, अपने जूनियर और अपने पाठकों को यही है कि किस आधार पर धारा 319 के तहत कार्रवाई की जाती है। बहरहाल 20 वर्ष पुराने एक बड़े मामले का समाप्ति हुई है, विचारण के बाद निस्तारण हुआ है और इसमें क्लीन चिट दे दी गई है भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत को। चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में उनको सबूतों के आभार में गैंगस्टर कोर्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश 5 नंबर ने अशोक कुमार ने उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इससे पहले हम आपको बताएं कि हर किसी की निगाह, पूरे देश की निगाह इस केस पर लगी हुई थी। प्रातःकाल से ही आज पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी, समस्त गेट पर तलाशी ली जा रही थी। मुख्य मार्ग पर कोर्ट रोड पर पुलिस गश्त लगातार बना हुआ था और ये फैसला आ गया है जो आपके सामने है। आइए लेकर चलते हैं एक और दूसरे फैसले की ओर। आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश FTC नंबर 1 निशांत सिंगला ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने दहेज हत्या के आरोपी चांद उर्फ कासिम को 10 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये से दंडित किया है, जबकि इस केस में आरोपी बनाए गए सास व ससुर को बरी कर दिया गया है। हम आपको बता दें, गत 24 मार्च 2015 को थाना बुढ़ाना के ग्राम इटावा में दहेज की मांग पूरी न होने का आरोप लगाते हुए महिला शाइस्ता को जिंदा जलाने का आरोप लगाया। मृतका ने अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया था। महिला शाइस्ता का विवाह गत 20 अप्रैल 2013 को चांद के साथ हुआ था। लड़की वालों ने दहेज में काफ़ी दान दहेज दिया था, ऐसा सब लिखा गया मुकदमे के अंदर। और ससुराल पक्ष ने बाद में 50,000 रुपये में बाइक की मांग की थी और ससुराल वाले वो नाराज़ थे कम दहेज की वजह से, ऐसा आरोप लगाते हुए इसके अंदर जो पति है उनको तथा सास ससुर को आरोपी बनाया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनी। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश हैं निशांत सिंगला, उन्होंने दोनों की बहस सुनने के उपरांत, सबूतों को देखने के उपरांत पति को तो उन्होंने आरोपी सिद्ध किया, लेकिन इस केस के अंदर जो सास ससुर थे, जो महमूद हसन और सास मेमो, उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इसके अंदर जो चांद थे, चांद के ऊपर 10 साल की सज़ा तथा 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सास ससुर को बरी कर दिया गया है। आइए लेकर चलते हैं अब दूसरी बड़ी कोर्ट की ओर। पॉक्सो कोर्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने भी आज सजा सुनाई है। उन्होंने धारा 363 IPC के तहत एक जो आरोपी था उसको दोषित करते हुए 3 वर्ष की सजा, 10,000 रुपये का जुर्माना किया है और 8,000 रुपये पीड़िता को देने के आदेश भी किए हैं। मामला 29/4/2017 का था। लगभग 7 वर्ष की ये बच्ची थी जिसको खाईखेड़ी के जंगल से थाना ककरोली क्षेत्र की घटना थी। वहाँ पर कमल हसन पुत्र रईस
उसको बहकाकर 50 रुपये का लालच देकर और ये कहते हुए कि तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाना है, लेकर जंगल लेकर चला गया था और सरकारी स्कूल के पास छोड़कर फरार हो गया था। इसका मुकदमा धारा 363 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया और विचारण हुआ। विचारण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने अपनी प्रभावी पैरवी की। 7 साक्ष्यों को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया और दोनों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपी को 3 वर्ष की कठोर सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।